अगर आपने स्पेशल 26 मूवी देखी होगी, तो उसमें एक ये सीन है। इसमें क्या होता है कि एक महँगा-सा बार एंड रेस्टोरेंट होता है। तो इसमें मनोज बाजपेयी एज़ अ सीबीआई ऑफ़िसर इनकी साइकोलॉजी समझने के लिए किसकी? ये वर्धन नाम रहता है मूवी में इनका, तो इनकी साइकोलॉजी समझने के लिए आते हैं, टेबल पर बैठते हैं और एक ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। जब तक ड्रिंक आता है तब तक मनोज सर इनसे बातें करते हैं। इतने में वेटर ड्रिंक लेकर के आ जाता है। फिर ड्रिंक में वेटर ने पूछा कि सर सोडा कितना? तो मनोज सर कहते हैं कि यार सोडा कहाँ मँगवाया था? इस पर वेटर कहता है, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर मैं आपको मूवी का सीन क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं इस मूवी का सीन सिर्फ़ इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए लाया हूँ। ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, इसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ पढ़ाई करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द को हमें यहाँ समझना है, तो यहाँ पर मैं आपको उसको समझाता हूँ। इस सीन में पूछा गया था कि भाई सोडा कहाँ लाया था? उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नीट ड्रिंक है, ये इस सोडे के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब बुक का वो टॉपिक देखते हैं, जिसमें इसको हमें पढ़ना है। अब आप देखिए टॉपिक नंबर 8.4 में लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है? क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? अगर 2 एंगल मान लेते हैं यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी ऐड होकर के 90 डिग्री को कंप्लीट करते हैं, तो एंगल ए एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री है और एंगल सी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एंगल ए 36 डिग्री है एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका सीधा-सीधा मतलब हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। अब क्योंकि एंगल ए का डेटा हमें मिल गया है, तो एंगल बी कैसे होगा? एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 माइनस 36। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 54 डिग्री। ये तो था जी बेसिक। अब एक्चुअल जो हमें यहाँ पर पढ़ना है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप फिगर 8.21 पर फोकस करो, तो एंगल ए और एंगल सी जो है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, और क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल ही आता है, तो ये तो 90 हो ही गया। बाकी ये जो 2 बचा ए प्लस सी, इसको 90 होना ही पड़ेगा। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए के एंगल को मैं एक नाम दे देता हूँ, एंगल ए सिंपली। सी पर जो एंगल बन रहा है उसको मैं एंगल सी बोल दे रहा हूँ। ओके? बी का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इससे हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि ये ऐड होकर के 90 डिग्री बनाएँगे। हमने कहा ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक बार एंगल ए को लेकर के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लिखेंगे और उसके बाद एंगल सी को रिस्पेक्ट मान करके हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लिखेंगे और फिर हम एक मैजिक देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जब भी हम लिखते हैं तो ये जो साइड्स हैं इनकी वैल्यूज़ को लेना पड़ता है ना भाई, ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं, ये जो साइड्स हैं ना, इनकी वैल्यूज़ को हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है? जैसे इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको y और इसको z। अब देखो, अगर हमने साइन A लिया तो क्या हो जाएगा? साइन A मतलब कि ये वाला एंगल लिया, ठीक है? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैसे पता किया कि साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है? अरे हमने पढ़ा है, हमें याद है। क्या याद है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ये पेयर किसके लिए हो जाएगा? साइन के लिए, जो कि यहाँ पर है। ये पेयर किसके लिए हो जाएगा? कॉस के लिए।
और ये पेयर किसके लिए हो जाएगा? tan के लिए। क्लियर? लेकिन जो ये फिगर हमने ड्रॉ किया है इसमें परपेंडिकुलर अगर a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखें तो वो तो y हो रहा है। तो हम लिखेंगे y अपन हाइपोटेनस को z लिख देंगे, ठीक है? इसी प्रकार से cos की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन z, tan की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x, cot की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन y, sec की वैल्यू हो जाएगी z अपॉन x और कोसेक की वैल्यू z अपॉन y हो जाएगी। हाँ, तो इन वैल्यू को मैंने क्या किया है, इन सब में रख दिया है। ये सब के सब जो है ना, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में इन सभी की वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिखा है और अब हम इनको एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है? लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर, तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए मिल जाएगा एंगल सी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए को हम कैसे लिखते हैं? 90 माइनस ए। ये बात समझ में आई? क्योंकि हर चीज़ को मैथमेटिक्स में कोडिफाई कर दिया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए को कोडिफाई कर दिया गया है इस रूप में 90 माइनस ए। लेकिन असल में ये क्या है? असल में ये एंगल सी है। तो देखो, हम यहाँ पर साइन 90 माइनस ए लिखेंगे, लेकिन जब इसका रेशियो लिखने की बारी आएगी तो हम एंगल सी को अपना रिस्पेक्टिव एंगल मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग x हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही और y जो है ये हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? यानी कि हमें c के रिस्पेक्ट में इसको देखना है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर x हो जाएगा तो x अपन हाइपोटेनस z रहेगा तो z। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर हम cos का 90 माइनस ए लेकर के वैल्यू को लिखें तो वो हो जाएगा y अपॉन z, tan का हो जाएगा x अपॉन y, cot का हो जाएगा y अपॉन x, sec का हो जाएगा z अपॉन y और cosec का हो जाएगा z अपॉन x। तो देखो, ये जो आपके पास टेबल है, इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट एंगल के अकॉर्डिंग लिखे तो हमारे पास ये टेबल बन करके आ गया। और अब मैं इन सब को मिटाता हूँ और जो नया वाला टेबल बना है वो पुराने वाले टेबल के सामने लाके लिख देता हूँ। ये रहा। देखो, यहाँ पर ये जो 90 माइनस ए है इसको आप सी भी कह सकते हो अगर आपके पास ये फिगर है तो, ठीक है? अगर आप ध्यान दे करके देखोगे तो जो वैल्यू साइन ए की है वही वैल्यू कॉस 90 माइनस ए की है, जो वैल्यू कॉस ए की है वही वैल्यू साइन 90 माइनस ए की है। उसी तरीके से जो वैल्यू tan की है वही वैल्यू cot 90 माइनस ए की है, जो वैल्यू cot की है वही tan 90 माइनस ए की है, जो वैल्यू sec की है वो cosec की है यहाँ पर, जो वैल्यू यहाँ cosec की है कॉम्प्लीमेंट्री वाले में sec की है। ये बात समझ में आई? तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है। बोले क्या? जहाँ पर हमें साइन 90 माइनस ए मिल जाए उसको हम लोग cos a लिख करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है? जहाँ पर हमें cos 90 माइनस ए मिल जाए उसे हम sin a लिख करके सॉल्व कर देंगे। tan को cot में चेंज करके एंगल a रख देंगे। उसी तरीके से cot में अगर 90 माइनस ए है तो उसको tan में चेंज कर देंगे। sec है तो cosec में और cosec है तो sec में, ठीक है? और यही है पूरा मैजिक, ठीक है ना? इसी मैजिक के बारे में मैं बात कर रहा था। इसका यूज कहाँ-कहाँ होगा? तो देखो, एग्जाम्पल में हम अब चल करके देखते हैं, ठीक है? अगर आप एग्जाम्पल नंबर 9 को देखो, tan 65 ऊपर है और cot 25 नीचे है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को दी गई है। हमने अभी-अभी यहाँ पर देखा है कि tan 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू cot हो सकता है। tan 90 माइनस a का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एंगल जो कि a का कॉम्प्लीमेंट है उसको लेकर के tan के साथ एक रेशियो बनाते हैं, ठीक है? और यही तो हुआ tan 90 माइनस a की वैल्यू।
tan को हम cot में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? या फिर cot को भी हम tan में चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट की एंगल निकालने को दिया गया है तो। और उसी की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। cot A इज़ इक्वल टू क्या लिख रहा है? tan 90 माइनस A बोला गया, ठीक? cot 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 25 बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है? cot को tan में चेंज कर दिया है, ठीक है ना? cot को tan में चेंज कर दिया। चेंज करने के लिए हमने क्या किया है? 25 का कॉम्प्लीमेंट वाला यूज़ किया है एंगल। अगर आपने एंगल को कॉम्प्लीमेंट एंगल में चेंज किया तो cot को tan में चेंज कर दो, सीधी-सी बात है। अगले स्टेप में क्या किया गया कि tan को tan में ही रहने दिया गया। कॉम्प्लीमेंट वाला जो एंगल है इसी को सॉल्व करके 65 ला दिया गया, ठीक है? ये पेज पे तरह चलते हैं। अब क्या किया गया नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया। tan 65 है तो tan 65 एज इट एज लिख दिया गया, लेकिन cot 25 को भी हम tan 65 लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर प्रूफ किया गया है और इसीलिए tan 65 से ये tan 65 कैंसिल हो जाएगा और इसका कोशेंट 1 एज आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही करके आप एग्जाम्पल नंबर 8 और वो सब भी समझ सकते हैं। और अब हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स का एक समरी देखेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। sin 90 माइनस थीटा का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पर 90 माइनस थीटा दिख रहा है, तो ये थीटा का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन के साथ आप 2 प्रोसेस कर सकते हो। या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर दो और नॉर्मली थीटा लगा दो, या फिर आप एंगल को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका साइन का साइन ही रहेगा और 90 में से जब थीटा घट जाएगा तो कोई दूसरा एंगल आ जाएगा, मान लेते हैं हम उसको कि वो एक अल्फा एंगल है, ठीक है? तो ये है पूरी कहानी। साइन को आप कॉस में चेंज करो तो कॉस थीटा लिख देना। अगर साइन 90 माइनस थीटा में आपको साइन को चेंज नहीं करना है, मान लो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको साइन को साइन में ही रखना है, तो फिर आप इस एंगल को सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आप एंगल्स को सॉल्व कर ले जा रहे हो तो फिर साइन का साइन ही रह जाएगा और एंगल्स जो है वो सॉल्व होकर के आएंगे, ठीक है ना? ये अल्फा जो है यहाँ पर मैं लिख दूं, ये 90 माइनस थीटा करने के बाद आया है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपके पास कॉस का सिस्टम आ जाए तो भी आप उसको कर सकते हो। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस अल्फा। ये थीटा कब होगा? जब आपको कॉस को साइन में चेंज करना हो तब होगा। अल्फा कब होगा? जब आपको चेंज तो नहीं करना है लेकिन इसको सॉल्व करना है तब होगा। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि साइन को हम कॉस में और कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। हाँ, और सेम टू सेम हम लोग tan और cot में भी ये देख सकते हैं, ठीक है ना? tan को अगर आप चाहो तो cot में चेंज कर दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा का यूज़ करके, या फिर आप इस एंगल को सॉल्व करो और tan में ही रहने दो, ठीक है? cot में भी वही है, cot भी tan में चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे sin और cos आपस में चेंज हो सकते हैं, जैसे sin और cos आपस में चेंज हो सकते हैं, वैसे ही tan और cot आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक को हम चाहें तो कोसेक में चेंज कर देंगे, या फिर चेंज नहीं भी करें तो इस एंगल को सॉल्व करके हम सेक में भी रहने दे सकते हैं, ठीक है? और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि कोसेक को सेक में चेंज कर दो। इसका मतलब जिस तरह साइन और कॉस आपस में चेंज हो सकते हैं, टैन और कॉट आपस में चेंज हो सकते हैं, उसी तरीके से सेक और कोसेक भी आपस में चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है भाई? इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट, यानी कि वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है और इसका पहला पार्ट है साइन 18 एंड कॉस 72। अच्छा देखो, ये चीज मैंने बताया था कि साइन को कॉस में चेंज किया जा सकता है, साइन को कॉस में चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये भी बोला था मैंने कि जो साइन का एंगल होगा, मान लो साइन का एंगल ए है और कॉस का एंगल बी है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए।
कॉम्प्लीमेंट कह दो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह देते हैं। यानी कि ए प्लस बी मिल करके 90 होना चाहिए, ठीक है? ज़रा देखो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट में, क्या 18 प्लस 72 मिल करके 90 हो रहा है? तो हाँ, ये तो हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको जब भी सॉल्व करेंगे, या तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, या तो कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया अपना रोड मैप कि हाँ, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, क्या अप्रोच रहेगा। अब आइए एक्चुअली में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या इवैल्यूएट करना है? साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। हम साइन को 18 की जगह 90 माइनस 72 लिखेंगे अपॉन कॉस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉस को 72 ही रहने देते हैं। अब देखो, क्या मैं इस साइन को चेंज कर सकता हूँ कॉस में? लेकिन क्या लिखना पड़ेगा? 72 72 लिखेंगे तब जा करके साइन को कॉस में हम चेंज कर सकते हैं। हो गया। और अपॉन में कॉस 72, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? कैंसिल होकर के आंसर क्या आएगा? 1। तो ये 1 ही होगा इसका आंसर, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1। एग्जैक्टली सेम वे में आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना, ठीक है? ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो है, ये भी वैसा ही है, कॉस को साइन में चेंज करना है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों आपका होमवर्क रह जाएगा। फोर्थ पार्ट मैं करूँगा। फोर्थ पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अप्रोच क्या है? अगर हम 31 को 59 में सम करते हैं तो क्या आ रहा है? 90। क्लियर है? तो हम इनमें से किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है ना? जैसे ये कोसेक है, मैं इसको चेंज करता हूँ और सेक को एज इट एज रहने देंगे, ठीक है ना? तो कोसेक 31 को मैं 90 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, 90 माइनस 59। सेक को एज इट एज रहने देते हैं। ये जो कोसेक 90 माइनस 59 है, ये आपका हो जाएगा चेंज होकर के सेक 59, और ये ऊपर से उतरते हुए आ रहा है सेक 59। ये दोनों एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0, और एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा थर्ड का भी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने किया है। सेकंड और थर्ड होमवर्क में है। सेकंड क्वेश्चन अब आप देखेंगे। लिखा है सो दैट, मतलब आपको शो करना है, और शो करना इसका मतलब क्या है कि ऐसा है। ये जो चीज़ है ना, ऐसा पहले से ही दे दिया गया है, ठीक है ना? इसका कोई आंसर नहीं होगा आंसर शीट। ये 2 एक्सप्रेशंस हैं और ये ऐसे है ही हैं। और कहा गया है कि आप शो करके, मतलब सॉल्व करके ये बताओ कि क्या इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है? हमने कहा ठीक है, अभी शो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है? टेकिंग एलएचएस tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक है ये आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती है। बोले क्या? ये कुल मिलाकर के 1 आना चाहिए। हमने कहा ठीक है, ला देंगे, लेकिन कैसे लाएंगे ये भी तो देखें। अगर आप ध्यान दो तो ये 48 और ये जो 42 है, ये आपस में जुड़ करके 90 बना रहा है। बोले हाँ, ये तो है। अच्छा, tan 23 और tan 67 ये आपस में जुड़ करके 90 बना रहा है। हाँ, ये भी सही है। ओके, तो यहीं से हमें क्लू मिल जाएगा। बोले कैसे? देखो, इसमें से tan 45 को हम चेंज करेंगे। आप चाहो तो 42 को भी चेंज कर सकते हो कॉट में, और इस tan 23 को भी हम चेंज करेंगे कॉट में, ठीक है? तो जब हम चेंज करेंगे तो कैसा लिखेंगे? tan 90 माइनस 42, यही लिखेंगे 48 की जगह पर, इनटू tan 90 माइनस 67।
ये 23 की जगह पर हो जाएगा, ठीक है? और बाकी को एज इट इज ले जाएंगे, ठीक है ना? tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसको अगर आप चेंज करो तो क्या हो जाएगा? cot 42 डिग्री इंटू, और इसको अगर आप चेंज करो तो क्या हो जाएगा? cot 67 डिग्री, क्लियर? इंटू tan 42 डिग्री एंड इंटू tan 67 डिग्री। अब देखो ये जो है और जो ये है, सेम एंगल है, एंगल तो सेम है ना, तो इनको हम एक साथ लिख देंगे। और ये cot 67 tan 67 में भी एंगल सेम है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। और फिर यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट cot a इंटू tan a इज इक्वल टू 1। इसीलिए सो cot 42 इंटू tan 42 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली cot 67 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर ना इसको हम एक इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है? नाउ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। और ये क्या है? RHS। यहाँ पर क्या लिखते हैं? हेंस प्रूव्ड। हिंदी मीडियम में क्या लिखते हैं? अतः सिद्ध हुआ। और अब हम लोग क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। ये हमें लाना है। अब हम लिखेंगे LHS। अब देखो, 0 लाने के लिए अगर cos 38 इंटू cos 52 ये दोनों बिल्कुल इतने के बराबर बन जाए, sin 38 इंटू sin 52 के बराबर बन जाए, तो ये 0 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट होकर के। तो ठीक है, करते हैं इसको। cos को मैं लिखूंगा 90 माइनस 52। 38 की जगह 90 माइनस 52 चलेगा ना? ठीक। फिर इस cos को भी मैं लिखूंगा cos 90 माइनस 38। और ये जो साइन है ना, इसको एज इट एज रहने देते हैं, sin 38 इंटू साइन 52। क्लियर? फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से ये क्या हो जाएगा? cos साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन में चेंज होने के बाद 52 उतर जाएगा, इंटू फिर से cos साइन में चेंज हो जाएगा और 38 उतर जाएगा। और ये तो एज इट एज ही रहेगा। तो जितना इधर प्लस में है उतना ही इधर माइनस में है, तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। और ये है हमारा RHS। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is acute angle। मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूंगा। acute एंगल यानी 90 से कम है। हाँ, तो 2a इज इक्वल टू 90 से कम है, तो छोटा लिख दे रहा हूँ, सीधे सीधे बात। इसने 2a को acute एंगल क्यों दिया? क्योंकि देखो, इसलिए acute एंगल दिया, इस तरीके से 2a तो acute एंगल हो ही गया, ये जो a माइनस 18 है ये भी acute एंगल हो जाएगा, मतलब कि ये भी 90 डिग्री से 90 डिग्री से लेस देन ही रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो, कॉमन सेंस, यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 2a क्या है? किसी एंगल का दुगना है ना? इसका यही मतलब है। और ये अकेला a क्या है? वो खुद एंगल है। अगर इस एंगल का दुगना ही 90 से कम है, तो ये जो सिंगल एंगल है ये तो 90 से कम होगा ही ना? ये बात समझ में आई? जैसे कि किसी की एज 26 ईयर है, ठीक है? और किसी की एज इस 26 का दुगना है, और कंडीशन ये दे दिया गया कि ये जो दुगना वाला एज है ना, ये 90 से तो कम ही है। ये जो दुगना वाला एज है ये 90 से कम है। तो भाई, उसका जो सिंगल वाला एज है, ये जो 26 है, ये तो 90 से बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही कम हो गया ना? ये बात समझ में आई? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2a है, इससे छोटा तो a होगा, और उस छोटे में से भी आप 18 माइनस कर रहे हो। जब आप माइनस ही कर रहे हो, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी,
ये तो 90 से कम ही आएगी ना। ये तो रहा कॉमन सेंस की बात। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएँगे, वो 90 से छोटे ही रहेंगे, ठीक है ना? ये जो tan 2a है, इसको यहाँ पर कॉट के टर्म्स में लिखूँगा, ठीक है? आप कहोगे कॉट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? क्योंकि देखो कॉट के टर्म्स में मैं ऐसे लिखूँगा 90 माइनस 2a। अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या होगा? तो ये अपने आप चेंज होकर के आखिरकार चेंज होकर के tan 2a ही तो हो जा रहा है ना? तो अगर इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं उस tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। बोले ठीक है, और इक्वल टू इस साइड मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, कॉट a माइनस 18, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जो दोनों ये एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कॉट के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। फर्दर सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। इस वाले इक्वेशन को हम अब सॉल्व कर देंगे, a की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स होते हैं उसको एक तरफ और विदाउट वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये रहा 90 और माइनस 18 इस तरफ आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए उस तरफ का प्लस में ही है और ये जो माइनस 2a है ये उस साइड जाएगा तो ये भी प्लस में 2a हो जाएगा, ठीक है? a और 2a जोड़ करके 3a हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 होल अपॉन 3। काटोगे आप इसको तो 36 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। इसका आंसर आ गया 36। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को अब आप देखो। इसमें दिया है इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने कहा ठीक है, इसको करते हैं। सही से ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं क्या करूंगा कि इस tan को चेंज कर दूंगा cot में, ठीक है? तो कैसे चेंज करते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकता हूं मैं इज इक्वल टू cot b, है ना? अब यहाँ पर एक रीजन डाल दूंगा, सिंस cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, ठीक है? ये एक रीजन डालना जरूरी रहता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस a 90 माइनस a इज इक्वल टू b और 90 को एक तरफ रख देते हैं और a को उस साइड ले जाते हैं तो b प्लस a। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? जो भी क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेशन मिला था, हमने क्या किया कि एलएचएस वाले टर्म को कॉट में चेंज करके लिखा। डेलिबरेटली हमने कॉट में चेंज करके लिखा। भले ही कुछ भी चेंज कर दो, वैल्यू तो चेंज नहीं करनी है ना। ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है। tan की वैल्यू को कॉट के टर्म्स में लिखा, लेकिन उसका जो एंगल था एंगल ए, वो 90 माइनस ए चेंज करके लिखा हमने, क्योंकि अल्टीमेटली वो जाकर के tan a बन जाएगा और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यही हमें चाहिए था। फिर यहाँ से हमने कंपेयर किया, इसको इसके बराबर कर दिया, सॉरी इसके बराबर कर दिया। तो देखो ये 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया और फर्दर इसको सॉल्व किया अपना कॉमन सेंस लगा करके, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूव्ड हो गया। क्लियर? 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लो। बोलो क्यों? देखो ये सिमिलर है थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन जैसा है ना, बिल्कुल वैसा ही है, बस सेक को हमने कोसेक में चेंज करके लिखना है और फिर कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? जैसे सेक 4a है, आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 4a, है ना? और इक्वल टू उस तरफ कोसेक a माइनस 20, 90 माइनस 4a
और इस a-20 को कंपेयर कर दोगे, इक्वलाइज कर दोगे, इक्वलाइज करने के बाद क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a-20 और यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर? और अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अप्रोच समझो पहले। उसने कहीं पर भी नहीं बोला है कि ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल के हैं, है ना? उसने सिंपली एक ट्राइंगल बोला है। तो हमने कहा अच्छा ट्राइंगल बोले हो? तो बोले हाँ। अगर इसने सिर्फ ट्राइंगल बोला है तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो जी ये होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके एलएचएस में और आरएचएस में 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ओके, अब हम कहेंगे कि भाई इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और ये आ जाएगा हमारा 90। बोले ठीक। और ये जो 2 है ना, इसको हम ऐसे बाँटेंगे जैसे कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है? तो हम इस 2 को एक बार a के साथ बाँट देते हैं, तो एंगल a की जगह सीधे-सीधे मैं a लिख रहा हूँ, a/2 और प्लस में ये मैं क्या कर रहा हूँ, b प्लस c/2 कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या इसमें? b प्लस c मतलब कि एंगल ही है दोनों, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से a/2 जो है वो हो जा रहा है 90 माइनस b प्लस c/2। ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर आपने दोनों साइड में साइन ले लिया, क्या कर दिया आपने? टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपने साइन ले लिया। दो एंगल्स ये तो है ना, ये दोनों साइड जो भी चीजें हैं ये तो एंगल्स हैं, उसका आपने क्या कर लिया, साइन कर लिया। तो साइन a/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस b प्लस c/2। अच्छा देखो, साइन लेने से हो रहा है कि काम की नहीं, आ, नहीं कॉस लेना चाहिए। तो कॉस ले लो क्योंकि हमें a/2 को कॉस में ही रखना है। तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, इसको हम कॉस कर दे रहे हैं, इसको भी कॉस। और अब आप देखोगे कि ये जो कॉस a/2 है ये तो एज इट एज उतर जाएगा, लेकिन ये कॉस 90 माइनस b प्लस c/2 है ना, तो इसको हम साइन में लिख सकते हैं b प्लस c/2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रूफ तो कर दिया हमने। तो ये तो टूटा-फूटा स्टेप्स यूज़ किया हमने और प्रूफ कर दिया। लेकिन इसको सही से भी तो करना चाहिए ना, बुकिश लैंग्वेज में। चलो ठीक है, अब हम इसको सही से बुकिश लैंग्वेज में करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सही से करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, वी नो दैट कि भैया हम तो ये जानते हैं, सम ऑफ एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है ना? अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल अपॉन 2 और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। अब इस 2 को a के साथ बांट दो और बाकी जो b प्लस सी है उसके साथ अलग से बांट दो। तो a/2 प्लस b प्लस c/2 इज इक्वल टू 90। ओके, अब यहाँ पर a/2 को एक तरफ करते हैं और 90 के उस साइड ले जाते हैं, मतलब कि 90 के साइड ले जाते हैं b प्लस c/2 को, तो ये माइनस में हो जाएगा। टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड यहाँ पर करेंगे। भाई दोनों साइड अगर हम कॉस ले लें तो वैल्यू में प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, क्योंकि दोनों का एंगल तो सेम ही होना चाहिए फिर। कॉस a/2 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस b प्लस c/2। हम क्या करेंगे, ये cos a/2 को तो एज इट एज छोड़ देंगे और इसको साइन में चेंज करके b प्लस सी यहाँ पर पटक देंगे और कह देंगे ले लो भाई अपना आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन का कौन सा डेटा यूज किया, सिर्फ एक ही डेटा यूज किया कि भाई आपने क्वेश्चन दिया था एबीसी इंटीरियर एंगल्स था और
हमें पता है कि सभी एंगल का जो सम होता है 180 होता है, ठीक है? उसमें फिर हमने 2 से डिवाइड किया, ऐसा है या ऐसा है या ऐसा कर दिया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है sin 67 प्लस cos 75 को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में ही लिखना है, मतलब जैसा है वैसा ही लिखना है, लेकिन 0 और 45 के एंगल के बीच में लिखना है ना? हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इस sin 67 को क्या लिख सकते हैं हम? cos 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो cos 75 है, इसको क्या लिख सकते हैं? cos 75 को क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर देंगे, ये जो एंगल है ना अंदर में, इनको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सिंपल। तो ये आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले sin 67 प्लस cos 75। अब हम क्या करेंगे? साइन को cos में चेंज कर देंगे, लेकिन cos में चेंज करने के लिए इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना एंगल का, तो वो क्या 90 माइनस 67 कर दें, तो रिवर्स में अगर सोचोगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये रिवर्स में sin 67 ही हो जाएगा, ठीक? प्लस का सिंबल है तो डाल दो, उसके बाद फिर यहाँ पर साइन कर दो, है ना? और यहाँ पर 90 माइनस 75 कर दो। तो देखो रिवर्स में सोचो तो ये फिर से कॉस ही बन जाएगा, यानी कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। हम इस ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको नीचे वाले एक्सप्रेशन के जैसा लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? कॉस को एज इट एज रहने देंगे। 90 में से 67 गया, कितना बचा जी? 23 हो गया। अच्छा, इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। साइन 90 माइनस 75 कितना बचेगा? 15 हो गया। ओके, क्या ये दोनों वैल्यूज 0 और 45 डिग्री एंगल के बिटवीन में है ना? तो हमने ये सॉल्व कर दिया, ये रहा आंसर। तो ठीक है जी, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आप सब लोगों को। ये वीडियो मैं 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2024 के लिए। अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और उसमें हम लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसमें जो स्टूडेंट्स की बेसिक क्वेश्चन होता है ना कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर यही स्टेप हम फॉलो करेंगे तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। वैसे-वैसे क्वेश्चंस का भी मैं आंसर दूँगा, ठीक है? अगर आप एन्जॉय कर रहे हो तो वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।